सोनम बेवफा है, हत्यारन है। सोनम ने अपने यार के लिए पति को मरवा दिया। अगर प्यार नहीं था तो शादी क्यों थी? लगता है सोनम ने प्लान बनाकर अपने पति को मरवा डाला। ऐसे ना जाने कितने सवाल और बातें हर घर में हो रही है। अभी नीले ड्रम के डर से लोग उभर भी नहीं रहे थे कि सोनम की बेवफाई के किस्से सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों पर और घर के बेडरूम तक चर्चा का विषय बन गए हैं। सोनम और उसके साथ के 3 आरोपियों को मेघालय ले जाया जा चुका है। सब पुलिस कस्टडी में है, जांच पड़ताल चल रही है। अब इंटरोगेशन पर सबकी नजर टिकी हुई है कि असल सच क्या है। सोनम का परिवार, राजा का परिवार और आरोपी राज कुशवाहा का परिवार तमाम सवालों के बीच उलझा हुआ है। मेघालय पुलिस का मानना है कि अब तक की जांच के आधार पर यह तो साफ है कि सोनम की इसमें भूमिका है, लेकिन उसके साथी कौन थे, मोटिव क्या था, प्लानिंग कैसे की गई, घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इन सवालों को जवाब तलाशने की अभी बाकी है, जिस पर हर कोई नजर बनाए बैठा है। अब पूरा केस मेघालय पुलिस और एसआईटी डील कर रही है। केस में क्या डेवलपमेंट है, अब तक जांच कहां तक पहुंची और पुलिस के हाथ क्या पुख्ता सबूत लगे हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। एसपी विवेक सायम और एडिशनल एसपी आशीष ने इस पर कुछ खास जानकारी साझा की है। सुनते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आएगी। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको, कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो पूरी कॉन्स्पिरेसी की परतें खुलेगी, लेकिन इतना तो तय है कि रिश्ते की मर्यादा टूटी है, छल हुआ है राजा के साथ। कानून क्या सजा देगा ये तो बात की बात है, लेकिन समाज के साथ साथ खुद सोनम का परिवार चाहता है कि सोनम को उसके किए की सजा जरूर मिले। अगर उसने राजा का मर्डर किया है तो उसे भी फांसी होनी चाहिए। सोनम के भाई गोविंद खुद राजा की मां से मिलने गए थे उनके घर पर, और राजा की मां को ढाढ़स उन्होंने बंधाया था और उन्हें हिम्मत भी दी थी। मृतक राजा और आरोपी सोनम के परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ दोनों की शादी करवाई। किसी को कुछ पता नहीं था कि सोनम के मन में क्या था। दोनों परिवार उसके प्रेम संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा वो कह रहे हैं। अब राजा की संदेशपद मौत के बाद से हो रहे नए नए खुलासे चौंकाने वाले हैं। सोनम को सजा सुनाए जाने से पहले ही समाज में अपराधी घोषित की जा चुकी है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। खुद सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि अब सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बात तो कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही। राजा और सोनम के रिश्तों का सबसे बड़ा कांटा राज कुशवाहा बताया जा रहा है। राज सोनम की दुकान में काम करता था, पहले से जान पहचान और मिलना जुलना भी था, लेकिन दोनों का रिश्ता क्या था पता नहीं था। जो राज सबकी नजर में विलन बन चुका है, उस राज कुशवाहा की मां और बहन का दावा है कि राज बेकसूर है। सुनिए क्या कहते हैं वो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा। 2 साल काम करते उसको हुए।
बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दें। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते, आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। तर्क वितर्क और कयासों से अलग एक नई थ्योरी भी सामने आ रही है, मंगल दोष वाली। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने मीडिया के सामने बताया कि इस हत्या के पीछे कई छल रचे गए थे। सोनम का मंगल दोष राजा के वैवाहिक जीवन का अमंगल बन गया। सुनिए क्या बता रहे हैं मृतक राजा के पिता। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दोगे तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली। अंदर आदमी से देखता ना, ये तो वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन रास्ते के बाद को फोन लगाते, भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाले कहते हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं, तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी सर मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। घर वाले भी घर वालों मालूम कि मेरी छोरी इसमें की है, तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ही बर्बाद हो गया। राजा की मौत की असली मोटिव और मॉडस ऑफ ऑपरेंडी की परतें अभी खुलने बाकी है। अभी खुलकर स्पष्ट रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस केस में जांच कहां तक पहुंची और क्या नए अपडेट और डेवलपमेंट सामने आए हैं, बता रही है हमारी संवाददाता। सोनम जो 17 दिन तक लापता थी, उसने 9 जून को उत्तर प्रदेश में सरेंडर किया। अब वो शिलों में पुलिस रिमांड में है 4 अन्य आरोपियों के साथ। डिजिटल सबूत की काफी स्ट्रॉन्ग है। राजा की वॉलेट से खर्च किए गए पैसे और लगभग 20 लाख तक की ट्रांजैक्शन भी सामने आई है, जो एलिज किलर्स तक पहुंचे। राजा की परिवार का कहना है कि जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको फांसी दी जाए। वही सोनम की परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है और वो सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे एसआईटी टीम की तहकीकात आगे बढ़ रहे हैं, नए आरोपी भी सामने आ सकते हैं। पूरे मेघालय जस्टिस के लिए एकजुट है। जनकोष बढ़ता जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था भी अपना काम पूरी सख्ती से कर रही है। मैं हूँ सिर्फ सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए।